Hello, dear students. This is Dipank Ahari. I am an assistant professor of English literature. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मैकबेथ के एक्ट थर्ड सीन फोर्थ को एक्सप्लेन किया था, डिटेल में समझाया था। हमने उस सीन में ये डिस्कस किया था, ये कवर किया था कि मैकबेथ को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मर्डरर्स ने बैंको का मर्डर कर दिया है और वो दावत को अटेंड करने जाता है। जैसे वो दावत में एंटर करता है और जब अपनी अपॉइंटेड जगह पर बैठने जाता है तो उसे बैंको का भूत दिखाई देता है और उसे लगता है कि वह बैंको का भूत है। बैंको के गोश्त को देखने के बाद मैकबेथ बहुत डर जाता है, बहुत शॉक हो जाता है, उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है और सभी वहाँ लॉर्ड्स, सभी सामंत वहाँ बैठे हुए होते हैं और उन्हें लगता है कि मैकबेथ किंग जो है वो बीमार है, उनको मेंटली प्रॉब्लम हो रही है। लेडी मैकबेथ को समझाने का बहुत ट्राई करती है, बहुत कन्विंस करती है और लेकिन फिर भी मैकबेथ नहीं समझता है और सभी के सामने ऐसा बिहेव करने लगता है। सभी सामंतों को, सभी लोगों को उस पर डाउट होने लगता है कि कुछ न कुछ गलत चल रहा है, कुछ न कुछ गलत इसने किया ही है। अंत में मैकबेथ ये डिसाइड करता है कि मैकडफ, जिसको उसने उस डिनर में, उस फीस्ट में इनवाइट किया था लेकिन फिर भी वह वहां पे आया नहीं है, तो उसे शक होता है, डाउट होता है कि कुछ न कुछ मैकडफ मेरे लिए बुरा कर रहा है। तो अंत में मैकबेथ ये डिसाइड करता है कि उसने जो भी बुरे काम किए हैं, अगर उसे अपनी पावर बनाए रखनी है, अगर उसे किंग बने रहना है और किसी के सामने नहीं झुकना है, तो उसे और बुरे काम करने होंगे और पाप करने होंगे जिसकी वजह से वह हमेशा ही पावरफुल बना रहे। और वो ये समझ जाता है कि क्योंकि वह पहले ऐसा नहीं था, उसे एक्सपीरियंस्ड नहीं है, वो नया नया है, इसलिए उसे डर के मारे ऐसे सीन दिखाई दे रहे हैं, ऐसे गोस्ट दिखाई दे रहे हैं। वो यह समझ जाता है कि उसे इल्यूजन हो रहे हैं। इस प्रकार एक्ट थर्ड सीन फोर्थ फिनिश होता है। अब हम इस वीडियो में मैकबेथ के नेक्स्ट सीन्स को डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। तो हम इस वीडियो में एक्ट थर्ड सीन फिफ्थ को डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही एक्ट थर्ड सीन फिफ्थ ओपन होता है, हमें जो प्लेस दिखाया जाता है वो है हीथ। हीथ एक ऐसे प्लेस को कहते हैं जो कि पूरा निर्जन प्लेस होता है, जहां दूर दूर तक कोई भी मैन नहीं रहता है, कोई भी पर्सन दिखाई नहीं देता है। इस एक्ट थर्ड सीन फिफ्थ में जो जो कैरेक्टर्स अपीयर होंगे, उन कैरेक्टर्स के नेम है थ्री विचेस एंड हिकेट। हिकेट इज द क्वीन ऑफ दीज थ्री विचेस। हिकेट जो है वो तीनों विचेस की रानी है, क्वीन है। तो ये कैरेक्टर्स इस सीन फिफ्थ में अपीयर होंगे, परफॉर्म करेंगे। तो जैसे ही सीन फिफ्थ बिगिन होता है, थंडरिंग हो रही होती है, बादल गरज रहे होते हैं, तभी ऑल थ्री विचेस हिकेट से मिलती है। फर्स्ट विच अपने क्वीन हिकेट को देखकर कहती है, वो देखती है कि उसकी रानी, उन सब की रानी हिकेट बहुत ही एंग्री मूड में है, बहुत ही गुस्से में है। तो वो हिकेट को पूछती है कि आप इतने एंग्री क्यों हो, इतना गुस्से में क्यों दिख रहे हो। तो हिकेट उस फर्स्ट विच की बात सुनकर कहती है कि क्या मेरे पास कोई रीजन नहीं है जिससे कि मैं एंग्री हूं, जो तुमको इतना पता ही नहीं है, जो तुम इतनी बोल्ड तरीके से, इतने बहादुरी तरीके से मुझे पूछ रही हो, जैसे कि तुम्हें ये पता ही नहीं है कि मैं क्यों गुस्सा हूं, मैं क्यों एंग्री हूं। तुम सबने मैकबेथ से डेथ के मैटर पे, जो कि इतना इंपॉर्टेंट मैटर होता है, डेथ का मैटर, मौत का मैटर, उससे रिलेटेड तुमने मैकबेथ से बात करने की डेयर कैसे करी, उससे डील करने की इतनी हिम्मत कैसे की तुम तीनों ने। तुम तीनों जानती हूं कि मैं ही, तुम्हारे पास जितना भी मैजिक है उसकी चीफ कंट्रोलर हूं, मैं ही सभी मैजिक को कंट्रोल करती हूँ, नियंत्रण करती हूँ। बट फिर भी तुमने मुझे इस मैटर के लिए इनवाइट ही नहीं किया। जब तुमने मैकबेथ से बात की, इस मैटर के लिए तुमने मुझे इनवाइट ही नहीं किया और नहीं मुझे बुलाया ताकि मैं अपना मैजिक को डिस्प्ले कर सकूं, मैकबेथ को दिखा सकूं। तुमने मुझे बिल्कुल भी बुलाया नहीं और चुपचाप मुझे बिना बताए ही मैकबेथ से मिल लिया और मैकबेथ से डील कर ली। तुम्हारे तीनों की इतनी डेयर कैसे हुई, इतनी हिम्मत कैसे हुई? और ये सब तुमने किसके लिए किया? ये सब तुमने उस मैकबेथ के लिए किया, जो कि बहुत ही मेलिशियस है और बहुत ही सेल्फिश पर्सन है। तुमने उसके लिए ये सब कुछ किया। और कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, बट अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। तुमने जो भी मिस्टेक्स की है, जो भी गलतियां की है, उसको तुम सुधार सकती हो, उसको अमेंड कर सकती हो, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा ध्यान रखूंगी और मैं तुमको कोई सजा नहीं दूंगी। कल मॉर्निंग में एचरन के गड्ढे, पीट ऑफ एचरन के पास मुझे मिलना, क्योंकि कल मैकबेथ वहां पर आएगा और अपना फ्यूचर जानना चाहता है वो, इसलिए मैकबेथ कल उस एचरन के गड्ढे पर आएगा। तो तुम तीनों मुझे वहां पर मिलना। अब मैं कुछ ऐसा बड़ा काम करने जा रही हूँ, ऐसा कुछ करने जा रही हूँ जिससे कि क्या होगा कि मैकबेथ को बहुत सारे इल्यूजन्स होंगे और वह सही से
और वह सही से डिसीजन नहीं ले पाएगा, इनडिसिसिव हो जाएगा और वह समझ ही नहीं पाएगा उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और वो अपने इल्यूजन्स में फंस जाएगा, अपने एम्बिशन में फंस जाएगा और इस तरह से इवेंचुअली वो खुद के डिस्ट्रक्शन का, वो खुद की तबाही का ही कॉज बन जाएगा, कारण बन जाएगा। तो मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे कि मैकबेथ ये समझ ही नहीं पाए कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, और वो कंटिन्यू ऐसे काम करता रहे जिससे कि वो अपने विनाश की ओर बढ़ता रहे। तो मैं ऐसा कुछ बड़ा जादू करने जा रही हूँ। मैं एक ऐसा मैजिक करूंगी कि आने वाले फ्यूचर में वह अपने फेट से स्ट्रगल करेगा, वह अपने भाग्य से लड़ेगा, डेथ से हेड करेगा, अपनी मौत से नफरत करेगा और उसके माइंड में हमेशा उसका एम्बिशन ही बना रहेगा। मतलब वह कुछ भी सोचने जाएगा तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस उसे अपनी पावर बनाए रखने की इच्छा हमेशा रहेगी, अपना एम्बिशन, अपनी महत्वाकांक्षा उसके माइंड में रहेगी और हमेशा वो चाहेगा कि वो राजा ही बना रहे, पावरफुल बना रहे, और इस वजह से वो बहुत सारे पाप करेगा और हमें इससे फायदा होगा। क्योंकि आगे जाकर मैकबेथ ऐसा बन जाएगा कि उसे न तो किसी डिवाइन पावर से, मीन्स किसी गॉडली पावर से या भगवान की पावर से कोई उम्मीद नहीं रखेगा वो, और न ही वह किसी शैतान से, किसी डेविल से डरेगा। हिकेट आगे कहती है, और मैं ऐसा मैजिक कर दूंगी कि वह कुछ समझ ही नहीं पाएगा, और जब से वो किंग बना है तब से उसमें सिक्योरिटी की फीलिंग आ गई है, एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ गई है। वो हमेशा चाहता है कि वो हमेशा सिक्योर रहे, सुरक्षित रहे, और उसे कोई भी हार्म नहीं कर सकता और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। हमेशा उसके माइंड में यही बात चलती रहती है। और फिर हिकेट उन तीनों विचेस से बोलती है, और तुम्हें तो पता ही है कि सिक्योरिटी की फीलिंग्स, सिक्योरिटी की जो भावना होती है वही मैनकाइंड की मीन्स मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, सबसे बड़ी एनिमी होती है। इसी फीलिंग्स की वजह से, इसी सिक्योरिटी की फीलिंग्स की वजह से ही एक इंसान दूसरे इंसान के लिए इनसिक्योर हो जाता है, या फिर वो सोचता है कि वो दूसरा इंसान जो है वो उसको नुकसान पहुंचा देगा। इस तरह की फीलिंग उसके माइंड में हमेशा चलती रहती है। कोई न कोई उसे हार्म करने के लिए हमेशा खड़ा है, हमेशा रेडी है, और इस वजह से कोई दूसरा उसे नुकसान पहुंचा पाए उससे पहले वही उसे नुकसान पहुंचा देता है या उसे वही मार देता है। तो यही फीलिंग्स मैकबेथ में भी आ गई है, और इसी फीलिंग्स की वजह से मनुष्य जो है तबाही की ओर बढ़ता है, अपने विनाश की ओर बढ़ता है, और उसे अपनी तबाही से, अपने विनाश से कोई भी बचा नहीं सकता है। और हिकेट अपनी इन पूरी बातों को एक फेमस डायलॉग से एक्सप्रेस करती है, समझाती है। वो बोलती है, He shall spurn fate, scorn death and beer. He hopes above wisdom, grace and fear. And you all know, security is mortal's chiefest enemy. जैसा कि इस डायलॉग में लास्ट में शो किया गया है, सिक्योरिटी इज मोर्टल्स चीफेस्ट एनिमी। सिक्योरिटी जो होती है वो मोर्टल्स मीन्स आदमी की, ह्यूमन की सबसे बड़ी एनिमी होती है, सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मीन्स सिक्योरिटी की फीलिंग्स आने के बाद से ही एक इंसान खुद को इनसिक्योर फील करने लगता है। उसे लगता है कि कोई भी उसे नुकसान पहुंचा सकता है, और इससे बचने के लिए दूसरा उसे नुकसान पहुंचाए, उसे हार्म करे या उसे तकलीफ पहुंचाए, उससे पहले वह दूसरों को ही नुकसान पहुंचा देता है, दूसरों को ही मार देता है, ताकि उसे कोई भी हार्म नहीं पहुंचे, वो हमेशा सेफ रहे, सुरक्षित रहे। और यही फीलिंग जो है वो इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। और ये फीलिंग जो है, और ये जो फीलिंग्स है वह मैकबेथ के माइंड में आ गई है, मैकबेथ के हार्ट में आ गई है। अब वह विनाश की ओर बढ़कर ही रहेगा। तो ये डायलॉग हमें यही एक्सप्लेन करता है। इस तरह से हिकेट उन तीनों विचेस को समझाती है। फिर हिकेट को कुछ सुनाई देता है, और फिर हिकेट कुछ सुनते हुए कहती है कि मेरा बहुत टाइम से कोई वेट कर रहा है, इसलिए मुझे जल्दी ही जाना होगा। और ये कहते ही हिकेट वहां से वेनिश हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। हिकेट के जाने के बाद अंत में फर्स्ट विच कहती है कि हमें भी जल्दी से जो भी काम हिकेट ने बोला है, हमारी रानी ने बोला है, उसे जल्दी से जल्दी निपटा लेना चाहिए, फिनिश कर लेना चाहिए। और ऐसा कहने के साथ ही 3 विचेस भी डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है। और इसी के साथ एक्ट 3 सीन 5 समाप्त होता है, फिनिश होता है। यह एक शॉर्ट सीन है। मैकबेथ के प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ओल्ड वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।